मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए, थोड़ा देरी ज़रूर हुआ है लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री बालवाड़ी योजना के तहत कितने बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो याद रखना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव सत्र 2023-24 का जो है शुभारंभ किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालवाड़ी योजना के दूसरे चरण में 4318 बालवाड़ियों का शुभारंभ किया। और पिछले वर्ष पहले चरण में दोस्तों राज्य में 5173 बालवाड़ियाँ प्रारंभ की गई थी। और इस वर्ष वही है 4318 बालवाड़ियों का जो है ना खोला गया है और शुभारंभ किया गया है। और अब जो है इनकी संख्या बढ़कर 9491 हो गई है। ठीक है, याद रखना टोटल कितना है, 9491 बालवाड़ियाँ। ओके, तो याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और भी है इसके तहत, ये भी देख लीजिए कि स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों बच्चों के जो है सिखाने एवं समझने की क्षमता में विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना शुरू किया गया है। और यह योजना राज्य के जो है 5 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शुरू की गई है। याद रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत है 5 सितंबर 2022 को हुई। ओके, तो याद रखना कब हुई है ना, तो ध्यान रखना डेट को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो कितनी राशि, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, 2000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 2000 करोड़ रुपए। चलिए, तो याद रखना है कि देखिए प्रदेश की शालाओं में दोस्तों उच्च स्तर की जो है अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरू की गई है। और देखिए कि मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 29,284 स्कूल भवनों की जो है मरम्मत के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की जो है राशि स्वीकृत की गई है। ओके, तो याद रखिएगा इसको। और नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। चलिए, पानी गिर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कब से शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? तो कब से शुरू किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 26 जून। याद रखना है 26 जून। चलिए डिटेल से देखते हैं। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में 26 जून को दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शाला प्रवेश उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। और शाला प्रवेश उत्सव 2023 के अवसर पर दोस्तों अप्रवेशी, प्रवेश योग्य और अनियमित बच्चों को प्रवेश के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। निःशुल्क गणवेश और किताबों के साथ स्कूलों में बच्चों का जो है प्रवेश लिया जाएगा। याद रखना है कि शाला प्रवेश उत्सव 2023 के दौरान बच्चों में दोस्तों स्कूल जाने की जो है रुचि बढ़ाने लगभग 50,000 स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा बस्तर में दोस्तों नक्सल हिंसा से प्रभावित 314 स्कूलों को पुनः संचालित किया जा रहा है। और इससे लगभग 15,000 बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना है इसके संबंध में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, किसे मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नरेंद्र मोदी जी। याद रखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए, तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा। ठीक है, तो याद रखना है ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, देवराज पटेल जी। याद रखना है देवराज पटेल जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, दिल से बुरा लगता है यार डायलॉग से प्रसिद्ध हुए छत्तीसगढ़ के कॉमेडियन देवराज पटेल जी का निधन हो गया है। और ईश्वर उनके जीवात्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। देखिए, किस विंग कमांडर को छत्तीसगढ़ का एयर एनसीसी का नया चीफ बनाया गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है विवेक साहू। ध्यान दीजिएगा विवेक साहू जी। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ विकसित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रामाराम। याद रखना है सुकमा का रामाराम। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाथी के चिन्ह वाले मगवंशी काल के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है देखेंगे, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है रीवा। याद रखना है रीवा, ठीक है। देखिए, हाल ही की शोध के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तेंदुआ वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य। याद रखिएगा। चलिए देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है स्वामीनाथन जानकीरमन। याद रखना है स्वामीनाथन जानकीरमन। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक शिलालेख जहां छत्तीसगढ़ में पशुधन की समृद्धि का पता चलता है वह कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, और इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।